हेलो गाइस, आप सबका रीजनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आनुवांशिकता जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक आनुवांशिकता दूसरे से तीसरे तक चलती है। माता पिता के लक्षण हमारे हम में आते हैं और हमसे आगे हमारे जनरेशन में जाते हैं। साथियों, ऐसी पेड़ पौधों में होता है, ऐसी जानवरों में होता है, सब में आनुवांशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरती है और उसमें लक्षण आते हैं सेम टू सेम। तो इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आनुवांशिकता। इसके अंतर्गत जीवों में होने वाले वंशानुगत तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है। साथियों, पूछ सकता है आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉटसन ने 1905 में किया था। साथियों, फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछ सकता है आपसे। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है। साथियों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन है। साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए ओपन पेयर फैक्टर की जरूरत होती है, जो माता पिता से आता है। साथियों, मेंडल ने कहा था कि हमें लक्षण नियंत्रित करने के लिए एक फैक्टर की जरूरत होती है। वो फैक्टर हमारा किससे आता है? माता पिता से। जोड़े में होगा वो फैक्टर, जिससे वन पेयर ऑफ फैक्टर। आप हो सकता है कि फैक्टर का कंसेप्ट किसने दिया? हमारे मेंडल ने। जॉनसन के अनुसार फैक्टर डीएनए पर पाए जाने वाला जीन्स होता है, जिसके द्वारा जीवों के लक्षणों को निर्धारण किया जाता है। साथियों, जो हमारे डीएनए के ऊपर एक जीन पाया जाता है, जीन के कारण ही हमारे नई पीढ़ी के लक्षण या वंशानुगत जो लक्षण जाएंगे उस पर डिपेंड करते हैं। साथियों, जीन्स की खोज जॉन्सवर्ग या जॉनसन 1909 में की थी। सबका पहला प्रयोग भी 1909 में इन्होंने किया था। साथियों, एग्जाम की पॉइंट देखते हैं, कभी कभार थ्योरिकल में पूछ लेगा आनुवांशिकता को। साथियों, तो देखते हैं डीएनए अनुवांशिक गुण का वाहक है। साथियों, हमें याद रखना कि डीएनए ही हमारा अनुवांशिक गुण का वाहक या परिवहन होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीवन का आधा हिस्सा होता है। साथियों, जब हमारे यौन प्रजनन होता है हमारे माता पिता को, उसमें हमारा आधा हिस्सा उनका होता है योगदान। नई स्पीसीज या प्रजाति का निर्माण हो सकता है जब जनन कोशिकाओं के डीएनए को महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। साथियों, नई हमें प्रजाति का स्पीसीज का निर्माण करना होगा तो हम उसके डीएनए में बदलाव करते हैं। आजकल जेनेटिक द्वारा डीएनए में थोड़ा लक्षण बदल दिया जाता है। एक स्पीसीज में दो व्यक्तियों में साझे लक्षण सबसे अधिक पाए जाते हैं। नई प्रजाति में हमेशा दो व्यक्तियों के लक्षण होंगे, एक के नहीं दो के पाए जाते हैं। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, विकास सिद्धांत के अनुसार नई स्पीसीज प्रजाति का निर्माण कई पीढ़ियों तक विविधता के जमा होने के कारण होता है। साथियों, वेरी वेरी मोस्ट, कई बार ये आया है सीरियसली। ग्रेगर जॉन मेंडल अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। क्यों किया था साथियों? क्योंकि वो छोटी अवधि का जीवन अवधि होती है, 3 से 4 महीने की। चुनने का कारण यह था, मेंडल के अध्ययन में किए गए लक्षणों की संख्या 7 थी। उन्होंने जो लक्षण लिए थे 7 प्रकार पर उनका अध्ययन करा। साथियों, जैसा देखते हैं लंबाई उन्होंने 2 प्रकार के लिए, एक प्रभावी लंबा, एक बोना पौधे को देखा। बीज की गणती उन्होंने देखा कि एक गोल बीज है, एक झुर्रीदार बीज है। बीज का रंग एक का पीला है, एक का हरा है। उसका रंग बैंगनी और सफेद, फली का रंग हरा और पीला, फली की आकृति फैली हुई और सिकुड़ी हुई। साथियों, इसके आधार पर उन्होंने अपने प्रयोग करे और इनके प्रयोग के उन्होंने 2 नियम दिए। 2 नियम कौन कौन से कराए? साथियों, देखते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन 2 प्रयोगों के आधार पर किया। पहला, एकल संकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। साथियों, यहाँ पर संकरण को क्रॉस कहा जाता है। पूछ सकता है कि संकरण मतलब क्रॉस। तो साथियों, जेनेटिक के अंदर तो एक ही लक्षण के 2 विभिन्न पौधों के बीच संकरण। साथियों, इस टाइप के जो नियम दिया था मेंडल ने पहले वाले में, इसमें एक ही प्रजाति के 2 पौधों में संकरण किया जाएगा, मतलब सेम टू सेम पौधे होंगे, उनका अध्ययन किया गया उन्होंने। तो उस पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। द्विसंकरण, 2 लक्षणों में विभिन्न प्रकार के मटर के पौधों के बीच संकरण। आप विभिन्न प्रकार के 2 मटर के पौधे लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसका एक गोल बीज होगा, जिसका झुर्रीदार बीज होगा, उसका अध्ययन किया गया। तो साथियों, इस प्रकार उन्होंने हमारे मेंडल ने अध्ययन करा आनुवंशिकता का और हमें 2 नियम दिए। ग्रेगर जॉन मेंडल के ये 2 नियम आपको कंप्लीट समझने हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए यस कर देना। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे आनुवंशिकता की। तो साथियों, आनुवंशिकता आने वाले समय में न्यू जनरेशन में आप अपने बच्चे का कैसा रंग चाहते हैं, कैसी आंखें चाहते हैं, कैसा हेयर स्टाइल चाहते हैं, वो सब बदला जा सकता है। किसके कारण? आनुवंशिकता के कारण। और आपने देखा होगा साथियों, चावल की कई वैरायटियां हैं, बैगन की कई वैरायटियां हैं, फलों की कई वैरायटियां आने लगी हैं। सब इस कारण संभव होगा आनुवंशिकता जेनेटिक्स के कारण। तो साथियों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद साथियों।